लला, अब तुम हीरो की तरह जंप मार के एंट्री करो, दूसरी की तरह आ ऊ ई करके मारने का एक्शन करो, सारे गुंडे गिर पड़ेंगे। भाग गए सारे। लल्ला जी, तुम इतने बहादुर मर्द हो, मैं नहीं जानती थी। मैं अपनी मर्दानगी यूं बार बार नहीं दिखाता। आई लव यू लल्ला जी। नो नो, आई डोंट लाइक लल्ला जी। कॉल मी लल्ला, लल्ला डार्लिंग। आई लव यू लल्ला डार्लिंग। सारिका, आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू लल्ला डार्लिंग। अरे सुधा, कहाँ से आ रही हो? एग्जाम खत्म हो गए, वेकेशन में घर जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं लल्ला जी? दफ्तर जा रहा हूँ। हाँ, एक मेहरबानी करेंगे? इस शंकरलाल ने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया जानती हो? तुम जैसी कन्याओं पर मेहरबानी करने। क्या करना होगा बताओ? किसी मजदूर को बुलाइए ना, ये पेटी घर तक पहुँचानी है। अरे इस काम के लिए मजदूर किस लिए? मेरे हाथ पैर कमजोर नहीं हुए हैं। लल्ला जी, आपको दफ्तर नहीं जाना? एक दिन दफ्तर नहीं जाएंगे तो वो मुझे डिसमिस तो नहीं करेंगे, मगर तुम्हारी सेवा करने का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। ये है हमारे हीरो लल्ला जी। अब हम इनके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे और पता लगाएंगे कि इनकी समस्या क्या है। ओह, ऐसी कोई बात नहीं। 32 साल हुए मुझे इस घर में आए, अभी तक मुझे पता नहीं कि रसोई कहाँ है। हाँ, और मेरी बेटी ने भी आज तक रसोई नहीं देखी। ऐसा क्या है, ससुराल में जाके खाना बनाना पड़े तो? किसी के घर में खाना बनाने के लिए अपनी बेटी को मैं नहीं भेजने वाली। मेरी तरह मेरी बेटी भी सुहाग रात को ही अपने मियाँ को रसोई का रास्ता दिखा देगी। फिर जिंदगी भर मियाँ खाना बनाता रहेगा, मेरी बेटी बैठी बैठी खाना खाएगी। यस, कम इन। हेलो। हेलो मिस प्रमिला। हेलो। ये कौन है? मेरी नई स्टूडेंट सारिका। ओह, हेलो। हेलो हाय। बेटी, इन्हें ऊपर ले जाओ, जाओ। चले जाको, एक्सरसाइज और योगा सिखाने वाली मैडम है। ये अंडा, मिर्ची, और दूसरी आइटम चुटकी भर नमक। ये ध्यान से देखिए कि नीचे से जले नहीं। हाँ, और इसके बाद इसे अच्छी तरह हिलाइए। हाँ, और ये अब उसके बाद टमाटर। क्यों जी? हाँ जी, अभी तक कुछ नहीं बनाया? हो गया जी। मुझे जल्दी बाहर जाना है। बस तैयार है। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं, 3 कप चाय जल्दी ले आओ। अभी लेके आया जी। हाँ। हाँ जी। नेक्स्ट, लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से पैरों के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और हिप का शेप बन जाता है। पैरों में ताकत आती है और उनमें दर्द कभी नहीं होता। डू इट। 1 2 1 2 ओके। हिप एक्सरसाइज। साइड मसल्स और हिप मसल्स इस एक्सरसाइज से रिलैक्स हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से स्टमक मसल्स में जो फैट है वो कम हो जाता है। कम ऑन।
ओके, अब जो एक्सरसाइज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ उससे बदन के मसल्स का तनाव कम हो जाता है। ये एक्सरसाइज करने से हड्डियों के जॉइंट्स और बदन के सारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं। One, two. भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों की कसरत देख रहा हूँ। चलो जाओ अपने कमरे में। शर्म नहीं आती है तुम्हें? वरना मैं अभी मम्मी को बुलाऊंगी। ओह, लेट्स कंटिन्यू। मैडम, अब मेरे काफी स्टूडेंट्स हो गए हैं, इसलिए हर एक के घर जाना मुश्किल है। अगर आप शैलजा को मेरे यहाँ भेज दें तो। ओके, कोई बात नहीं, कल से वहाँ आएगी। ठीक है, अब तुम थैंक यू मैडम। सी यू, बाय बाय। मैं खुलकर बात करता हूँ। मेरी उम्र क्या है? पूरे 30। आधा बूढ़ा हो गया हूँ। 12 लल्लों का बाप बनने लायक मुझे तुम लोग लल्ला लल्ला कह रहे हो। अक्कल के अंधो, तुम लोग तो क्या, मेरे घर वाले भी ऐसे ही हैं। अरे तुझे अक्ल नहीं है, बड़ा होने का एहसास तुझे ही है, घर वालों को नहीं है ना। ऊपर वाले ने लड़कियों को उसके लिए तरकीब दी है, मगर हम लड़कों को अपने बड़े होने की बात दूसरों को बताने का कोई चारा नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है, चिल्ला चिल्ला के बोलो सबके सामने, मैं जवान हो गया हूँ माँ बापों, लड़की ढूंढो मेरे लिए ताकि मैं शादी करूँ और सुहाग रात मनाऊं। ये कैसे हो सकता है? मम्मी डैडी के सामने शादी का अनाउंसमेंट हम करें? बोल नहीं सकता है तो सिग्नल दे दो। कैसा सिग्नल? हाँ वो तो है, मेरे पास कुछ कमाल के सिग्नल्स हैं। दक्षिणा दे के शिष्य बन जाओ तो सारी विद्या मैं सिखाऊंगा। हाँ तू जो भी मांग दूंगा निर्मल, मगर बता तो सही। अपना लल्ला है बेचारा, बता दे निर्मल। हाँ, अरे बोलो ना। मम्मी, मम्मी, यहाँ आकर देखो। क्यों चिल्ला रही है? देखो तो, लगता है भैया की मत्ती मारी गई है। तू जाके अपने डैडी को बुला ला, जा। देखा, लल्ला के सोने के लक्षण। माइसन लल्ला, व्हाट इज दिस? बिस्तर फोल्ड करके क्यों सो रहे हो? बात यह है, मुझे अकेले के लिए इतने बड़े बिस्तर की क्या जरूरत है? पमी डार्लिंग जी, इसका मतलब समझ गई? नहीं। बगल में सोने के लिए कोई और चाहिए इसको। तो तुम ही जाके सो जाओ। बात आप बराबर नहीं समझी पमी जी। तो बात मैं समझाऊं तुम्हें? अरे नहीं पमी जी, नहीं। नमस्ते। इस हेल्थ सेंटर में तुम सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लड़कियां अपनी खूबसूरती के लिए सिर्फ कॉस्मेटिक्स का ही सहारा लिया करती थी, लेकिन जमाना बदल गया है। आजकल लड़कियों की खूबसूरती और अपीयरेंस में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा योगदान है। आजकल मासूम लड़कियों पर अत्याचार होती रहती हैं, इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी एक्सरसाइज काम आती है। ओके गर्ल्स, अब हम एक्सरसाइज शुरू करें। फिर भी वो लोग नहीं समझ सके। वो जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं, वो लल्ला जी को लल्ला ही समझते हैं।
यानी डैडी नहीं चाहते कि आप शादी करें? डैडी तो मान जाएंगे, लेकिन मम्मी। अरे लल्ला जी, मम्मी को मारो गोली। लल्ला जी, तुम अपने पैरों पर खड़े हो और शादी करने लायक हो चुके हो। खुद ब खुद किसी लड़की को चुनकर शादी करने का हक है तुम्हें। बिल्कुल। हाँ, हाँ। नहीं तो हम एक और चक्कर चलाएंगे। कुछ भी हो, पर लल्ला जी की मदद मैं करूंगा, शादी कराने में और इसे बाप बनाने में। आए हैं बड़े मददगार। हा? हम ब्याह करेंगे और हम बच्चे भी पैदा करेंगे, क्यों लल्ला जी? अरे ये हम किस लिए? हम बहुवचन। लल्ला जी, इसकी बातों में मत आना। लल्ला जी, अपने मम्मी डैडी से बेझिझक बात करने में ही भलाई है। ये भी ठीक है। तो फिर देरी किस लिए, अभी जाओ। उठो, इस अंदाज में गए तो शादी हो गई समझो। मत से जाओ। क्यों लल्ला, दफ्तर नहीं गया? नहीं। तब ये तो ठीक है ना? थोड़ा सर में दर्द है। ओह, कोई बात नहीं, सर खाली है ना, इसलिए दर्द हो रहा है। तू जाके आराम कर, जा। क्यों लल्ला, रुक क्यों गया? अरे लल्ला, बात क्या है बताओ ना। तुम जाके अपना काम करो। हाँ जी जी। अरे ये लल्ला नजर नहीं आ रहा है। सुधीर, मुझे तो लगता है कि अपने लल्ला जी की शादी इस जन्म में कभी नहीं होगी। हाँ, लल्ला भी नहीं आया, बोतल भी नहीं आई। हाँ? अरे आ गया। अरे लल्ला जी आई। लल्ला जी, अरे कहाँ बैठो लल्ला जी, आराम से। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर कुछ चला? वो मैं ये तो बेकार में हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये शादी कभी नहीं करेगा, ये तो एकदम बुज़दिल है। नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। बुज़दिल नहीं तो और क्या है? मैं एक सिविलाइज्ड आदमी हूँ ना। अपने मम्मी डैडी के सामने शादी की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? उन लोगों को खुद समझ कर शादी करानी चाहिए ना। आई एम 30, यू नो। ये सब हमसे बोल के क्या फायदा? अपने घर में जाकर बोला आई एम 30, यू नो। अरे हिम्मत होगी तो कहेगा ना। और हिम्मत लाने की दवा ये है। ये थोड़ी सी पी लोगे तो हिम्मत आ जाएगी। नहीं, मुझे शराब की आदत नहीं है। अरे तो आदत डाल लो, अच्छा मुहूर्त है। लल्ला जी नहीं, शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम पंकज उदास ने गाया है। सुना नहीं तुमने? पियो पी लो लल्ला जी, प्यारे लल्ला जी, पियो जाओ से। थूकना नहीं, हिम्मत बार एक और। स्टॉप देयर। तू आज दफ्तर नहीं गया ना? मैं क्यों दफ्तर जाऊं मम्मी? किसके लिए कमाऊं? आई एम 30, यू नो। माई लाइफ इज वेस्ट, ए क्रिमिनल वेस्ट। लल्ला, तू ये क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नौजवान मर्द हूँ। ब्याह करने के लायक कब का हो चुका हूँ। तुम लोगों को पता है? आई एम 30, यू नो। लल्ला, तूने पी रखी है ना? हाँ, मैंने पी है और भी पीऊंगा। यूं ही पी के मरूंगा। मम्मी डार्लिंग, लल्ला की बात भी सही है। हाँ? जी। क्या सही है? ये बेइंसाफी है, अत्याचार है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, अब हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं अभी जाकर लल्ला जी के डैडी से बात करूंगा। नहीं सुधीर, नहीं। ये इनका जाती मामला है। इसमें अगर हम लोगों ने दखल दिया तो लल्ला जी की मम्मी जी बिगड़ जाएंगी। उसकी परवाह किसे है? ये सर लल्ला जी के लिए मैं कुर्बान कर दूंगा। ठीक है, कर लो। लल्ला जी, कुर्बानी क्या जानते हो? फिरोज खान वाली। इसकी शादी करने में और बाप बनने में मैं कुछ काम आऊं। साइलेंस। तो मैं चलता हूं। सुधीर, विजयी भव, मंगल हो। लल्ला जी जिंदाबाद। लल्ला जी को लड़की चाहिए। लल्ला जी की शादी, अपनी शादी, इनकलाब जिंदाबाद। मैं रसोई में था। आप कौन है, पहचाना नहीं? मुझे लल्ला जी के डैडी जी से मिलना है। लो मिलो। बावर्ची से नहीं, लल्ला जी के डैडी जी से मिलना है मुझे। मैं ही हूँ शंकर लाल का रियल डैडी, अरविंद मेहरा, अपनी मिसेस का इकलौता पति। लेकिन वो यहाँ नहीं है, क्लब गई है। मुझे कुकिंग का बहुत ही शौक है, क्या बताऊं।
वैरायटी फूड्स के बारे में फिलहाल रिसर्च कर रहा हूँ मैं। सर्वेंट का पकाया खाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा मैं खुद खाना बनाता हूँ। हाँ, मगर आप कौन है, यहाँ कैसे आना हुआ? बोलने दो तो बोलूं। मेरा नाम सुधीर है, मैं शंकरलाल का दोस्त हूँ। आने की वजह और कुछ नहीं, वो बड़ा हो गया है। आप लोग उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? अजी, किसने कहा हमने नहीं सोचा? उसके डैडी ने सोचा। सोच सोच कर उसकी मम्मी के सामने पेश भी किया, मगर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप खुद फैसला क्यों नहीं करते? मेरे फैसला करने से कोई बात नहीं बनेगी। मेरी मिसेज है ना, वो गर्म मिजाज की है। क्या आप मर्द नहीं? क्यों, आपको शक है? यूं लंबी मूछ रखने से आदमी मर्द नहीं होता, हिम्मत भी चाहिए। आप खुद किसी लड़की को पकड़ के लल्ला जी के गले में बांध दीजिए, तब मैं समझूंगा आप मर्द हैं। मैं कहाँ जाके लड़की ढूंढूं? इश्तिहार दीजिए या किसी मैरिज ब्यूरो में अप्लाई कीजिए। मिसेज को पता चल गया तो? अरे आपके पीछे हम लोग हैं ना, हिम्मत से काम लीजिए। ये मेरा साथ देंगे या मुसीबत के समय भाग जाएंगे? पांडवने मुर्गा, कम से कम आज तो बोनी कराओ जे। कोई अपॉइंटमेंट है जे? कैसा अपॉइंटमेंट्स? आजकल अरेंज मैरिज कहाँ होती है, सब लव मैरिज करते हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा चला तो हमारी दुकान बंद। लारलन हाथी आ रहे हैं जे, तुम अंदर जाना, जब मैं आवाज दूं तब बाहर आ जाना जी। आइए वांगो वांगो जी। आइए वांगो, कुर्सी में चढ़ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ जी। अच्छा। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर? मेरा नाम अरविंद मेहता, अपनी मिसेज का इकलौता पति। ये है मेरा बेटा लल्ला शंकरलाल। एक लड़की चाहिए। ओ, तुम्हारा बीवी मर गया है इसलिए दूसरा शादी मांगता है जी? अरे लड़की मुझे नहीं, मेरे लल्ला के लिए। ओह अच्छा। मिस हेलन, ड्रिंक्स लाओ जी। गलत मत समझना जी, यहाँ आने वाले सारे ग्राहकों को मैं बराबर पानी पिलाता है जी। काफी चाय शरीर के लिए अच्छा नहीं है जी। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब डुप्लीकेट है जी, इसलिए मैं सबको स्पेशल पानी पिलाता है जी। पियो जी प्लीज। मिस डी सिल्वा एप्लीकेशन फाइल लाओ जी। जाओ 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 जी। फोटो और एप्लीकेशन लाए हो जे? जी लाया। अरे बेटा ने क्या लिखा देखा है जी? मेरे प्यारे मॉडर्न मैरिज ब्यूरो प्रोपरेटर कल्याण रामन पिल्ले जी, मेरा नाम शंकरलाल है, उम्र 30 साल। मैं एक सुंदर और सुशील लड़की को भगाना चाहता हूँ। ब्याहना चाहता हूँ के बदले भगाना चाहता हूँ लिखा है। What my son लल्ला, shame. What is this? तुम लड़की को भगाना चाहते हो? शादी से पहले मम्मी भी आपको भगा के ले गई थी ना? पोल खोल दिया। अच्छा उसे छोड़ो, तुम्हारे पास कुछ रेडी स्टॉक है? डाउट क्यों जे, स्टॉक ही स्टॉक है। इस शंकरलाल जी के लायक एक सुंदर और सुशील लड़के का फाइल निकालो जी। जाओ जी। हाँ, ये रही तुम्हारी लड़की, उम्र 23 साल, सोने का रंग, BA पास, मृगराज राशि। कौन सी राशि? मुर्गी की राशि। मृगराज राशि का मतलब है मृगराज, यानी कि शेर सिंह राशि वाली लड़की है ये। ओह अच्छा। मगर एक बात है जी। क्या वो लूली लंगड़ी है? लूली लंगड़ी हो तो क्या हुआ जे? छोटी छोटी 4 बहनें हैं घर में, साली आधी घर वाली है, तो फौरन शादी करा जे। लो देखो, फोटो देखो जी। अरे ये तो उभरे दांतों वाली है। दांत में क्या रखा है जे? भविष्य के बारे में सोचो। खैर छोड़ो, लल्ला जी आपकी होने वाली बीवी में क्या क्या होना चाहिए जे? लल्ला जी भविष्य का सवाल है जे। तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? बोलो जे।
श्रीदेवी जैसा मुखड़ा, भानुप्रिया जैसी आंखें, माधुरी दीक्षित जैसी कमर, सोनम जैसी टांगे, मीनाक्षी शेषाद्री जैसी चाल, मंदाकिनी जैसे गाल, जयप्रदा जैसे लंबे लंबे बालों वाली। अरे कड़वाले मुर्गा, मैं तो फंस जाऊंगा जी। फिर भी मैं वैसी लड़की ढूंढ लूंगा जी। एडवांस 500 रुपीज दो जी प्लीज। लेन देन की बात तो हम समझ लेंगे कल्याण रामन जी। ठीक है बेटी, रमा चाय लाना बेटी। पसंद आया? ओ पसंद आया, एकदम पसंद आया। आगे की बात मैं कल्याण रामन जी को बता देता हूँ। मैं चलूं? अजय बाकी की बात तो मुझ पर छोड़ दो अजय, मेरा ख्याल रखो ना अजय। चलते अजय। तो इस रिश्ते को तय करें जे। रिश्ता? शादी जी। उस कहानी से मैं शादी करूं? चाहो तो तुम कर लो शादी उससे। तुमने कहा है कि पसंद आया है ना जी? हाँ, मैंने कहा था मिठाई पसंद है, बढ़िया लड्डू। इसे तो कंपनी को नफा नहीं सिर्फ नुकसान ही हो सकता है जी। ठूस ठूस के खा रहा था पेट तुझे। क्या बात है लल्ला जी, सुना है आप अपने लिए दुल्हन देखने गए थे? देखने तो गया था, लेकिन क्या फायदा, मेरी कल्पना में जो लड़की है वैसी कोई नहीं मिली। कैसी है आपकी कल्पना की लड़की? बात पर्सनल है, फिर भी बताता हूँ। जब मैं लड़की देखने जाऊँ तब चाय की प्याली हाथ में लिए शर्माने वाली एक गधी की जरूरत नहीं है मुझे। आई वांट एन अल्ट्रा मॉडर्न। ये कौन सी सदी है? 20वीं सदी। 20वीं सदी की लड़की चाहिए। मिलने के बाद 4-5 दिन दिल खोलकर बात करनी चाहिए, घुल मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को पहचानना चाहिए, उसके बाद शादी। हिम्मत का हारो, ढूंढते रहो। हाँ ढूंढ तो रहा हूँ। अच्छा। ये मुझे సరసమా స్వాగతం తెలుపనా సొగసులో స్నేహితం। अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर अकेले में बैठ के प्यार मोहब्बत की बात करके रोमांटिक मूड आता है तो बीच में मम्मी और डैडी को लाके सारा मूड खराब कर देती हो। मूड खराब हो गया? बोलो ना, मूड बदलने के लिए मैं दवा दूं? थोड़ा इंतजार करो। और नहीं होगा, मेरे नसीब में शादी ही नहीं लिखी है। लल्ला लल्ला जी, दिल छोटा ना करो जी, आशा करो, निराशा नहीं जी। आशा? वो कौन है? दिखने में अच्छी है। मैंने लड़की की बात नहीं की जी, उम्मीद की बात कर रहा था जी। अरे हाँ, आशा नाम की लड़की का केस है मेरे पास, वो इस फाइल में है, डिफिकल्टी फाइल। आशा, उम्र 19 साल, वृषभ राशि वाली, 5.5 फुट ऊंची, नाक नक्शा कद बुत सब तुम्हारी एप्लीकेशन के मुताबिक है जी। गवर्नमेंट की नौकरी है जी। कौन सी नौकरी? कलेक्टर है? कलेक्टर? अब बिल कलेक्टर जी। अच्छा अच्छा। हैंडसम लड़का है जी, हैंडसम पगार है जी, बड़ा शरीफ लड़का है जी। छोकरी को बुलाओ जी। बेटी आशा। नहीं, कितनी बार मुझे ड्रामा करना पड़ा,
लड़की देखने के बहाने आ जाते हैं, पेट भर मिठाई खा के घूर घूर के चले जाते हैं। जब औरत का जन्म लिया तो ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है बेटी। मैं खुद जाके बुला लाता। बाप हो तो ऐसा होना चाहिए। पिताजी आप एक काम कीजिए, किसी गधे को भी पकड़ कर लाइए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं शादी करने को तैयार हूँ। देखा जी, मैंने पहले ही कहा छोकरी बहुत अच्छी है जी। आज एक बार आ जा। लल्ला जी को लड़की पसंद आई? मैंने लड़की को कहाँ देखा है? लड़की के बाप को देखकर कैसे कह दूं कि लड़की मुझे पसंद है? लल्ला जी मुंह बंद करो जी, छोकरी मसाला डोसा जैसा है, पसंद है जी। तो तुम ही कर लो शादी, मुझे नहीं करनी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों, क्या मेरे लिए लड़की ये कैसे पसंद कर सकता है? तुम बैठो ना लल्ला जी, तुम लड़की को ठीक से क्यों नहीं देखा जी? ठीक से कैसे देखता? वो रुकी नहीं, पीछे दौड़कर देख रहा हूँ। क्या पीछे दौड़ना पड़े तो दौड़ो जी। तुम आगे आगे दौड़ो, मैं पीछे पीछे दौड़ूं। शुक्रिया। वो थोड़ी शर्मीली है। ठीक है, उसे फिर बुलाता हूँ। लल्ला जी अब ठीक तरह देख लीजिए। हाँ बेटी, ये ले जाओ बेटी। तुमने क्या किया लल्ला जी? मेरा तो दम निकल गया। तुम बेडरूम और बाथरूम में ड्यूएट गा के लड़की देखते हो क्या जे? मैंने लड़की को देखा, पसंद भी किया, मगर एक शर्त है, मुझे लड़की के साथ दिल खोल कर बात करनी है। अजी ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्या गुंगी है वो? मैंने कहा ना, वो बहुत शर्मीली है, पराये मर्दों के साथ ज्यादा बात नहीं करती। फुल लाइफ मुझे उसके साथ बितानी है, हमें आपस में सब कुछ खुल कर बात करनी है। लल्ला जी, ये क्या जरूरी है जी? हाँ जरूरी है। तुम सब अपनी बीवियों को देखे बिना, बात किए बिना, समझे बिना शादी किए थे क्या? कम से कम 2 दिन के लिए हमें आपस में घुल मिलकर रहने का मौका बनाकर देना होगा तुम्हें। घुलने मिलने के बाद नतीजा अच्छा निकला तो ये शादी। कहाँ घुलने मिलने का इरादा है? यहाँ तकलीफ है तो लड़की को मेरे साथ बाहर भेजो, मैं इंतजाम कर लूंगा। तूने मेरी बेटी को धंधे वाली देसी लड़कियां चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हों, खुल्लम खुल्ला घुल मिल कर रहेंगी, ये तो मुझे नहीं लगता। हाँ ठीक कहा, हम कोई एंग्लोनी लड़की ढूंढ लेंगे, वो इन मामलों में काफी फॉरवर्ड होती है। वो तो है। हाँ लल्ला जी, हम उन्हें ट्राई क्यों ना करें? अगर ऐसा है तो मेरे दफ्तर में एक स्टेनोग्राफर है, मार्गरेट, बहुत ही खूबसूरत है। तो ढूंढने की क्या जरूरत है? लल्ला जी, उसके साथ ताल्लुक कैसा है? हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं। कभी कभी मैं उसके घर जाता हूँ। अच्छा? गए इतवार को भी मैं वहाँ गया था। फिर क्या हुआ? हम दोनों ने एक साथ बियर पी थी। अच्छा, उस वक्त घर में और कोई भी नहीं था? उस वक्त सिर्फ उसकी मम्मी थी वहाँ। 2 पेग मार के वो बेहोश होके वही की वही लेट गई। वाह मेरे लल्ला जी। उसके बाद तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हम दोनों मिलके। अरे सस्पेंस मत बढ़ाओ, आगे बोलो लल्ला जी, क्या हुआ? हम दोनों एक साथ मिलके लंच किया और फिर मैं वापस चला आया। ओ सत्यानाश, लंच किया। कितनी डिसअपॉइंट हुई होगी तुम्हारी वजह से। किस लिए? किस लिए? ओहो, इसे मैं कैसे समझाऊं? किस लिए? लल्ला जी जैसे हैंडसम नौजवान को अपने साथ घर ले गई, ड्रिंक्स दी, खाना खिलाया। कितनी ख्वाहिश रही होगी बेचारी के मन में। मैं भी एक औरत हूँ, सो ये समझ सकती हूँ। लल्ला जी बिल्कुल भोले हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनकी मत को ही शुरुआत करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए। अच्छा, मैंने इतनी गहराई में नहीं सोचा। गहराई में सोचना था ना लल्ला जी। अगर इसके पास दिमाग होता तो सोचता ना। एक लड़की होकर मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, फिर भी सुधीर के दोस्त हो इसलिए मैंने कहा।
ये मुर्गा और ये स्कॉच वर्कआउट हो जाए तो मेरी लड़की पक्की। What are you thinking? Come in. स्कॉच परदेसी है, मुर्गा देसी है। हम दोनों एंजॉय करेंगे। Why not? Sure. मम्मी हाय, किचन में है, तुम बैठो, हम अभी आ जाए। अकेली बैठी बैठी बोर हो गया है ना? नहीं, एंजॉय किया। अब हम शुरू हो जाएं? Oh, sure. Lalla, what's this? ऐसे ड्रिंक मत लो, सिप सिप करके पियो, तभी ड्रिंक्स एंजॉय करेगा। You are correct, but ये खूबसूरती किसी को भी लालची बना देगी। मैं भी लालची बन गया, but सिर्फ पैसे पीने में ही नशा है। Hey, you naughty! You are joking. Not joking. You are an angel. You know. Thank you. Come for lunch. लंच और डिनर? फिर कल सुबह ब्रेकफास्ट भी खा के ही ये लल्ला यहाँ से जाएगा। Come on. किधर जाना है? लोग पीता है एंजॉय करने के लिए, इतना पिएगा तो क्या एंजॉय करेगा? नहीं नहीं, मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ। Sit here. तुमको चढ़ गई है, बस। क्या कर रहे हैं? मैगी, तुम कहाँ चली गई थी? Hi, darling. Come on, darling. Let's enjoy. My sweetheart. Hey, Lala, what's this? What are you doing? This is pillow, darling. Maggie, come. Maggie, Maggie, don't go. कहाँ जा रही हो Maggie? Maggie, कहाँ जा रही? Let's enjoy, Maggie. Come on, come on, Maggie. छोड़ दे इसे। छोड़ दे इसे। गाना तू कौन होता मारने वाला? मैं इसका हस्बैंड हूँ। हस्बैंड? तो जरूर मारो। लो। बेशर्मी, क्लब में मेरी सहेलियां मुझ पे हंस रही हैं। क्या बेशर्मी? तुम दोनों ने कभी सोचा है कि अपने घर में एक हैंडसम नौजवान शादी करने के लायक हो गया है? शंकर लाल, बंद करो ये बकवास। बंद नहीं करूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि
किसी भी लड़की से प्यार करके उसके साथ भाग नहीं गया तो मैं शंकरलाल उर्फ लल्ला नहीं। इस तरह मैं मम्मी और डैडी से चैलेंज करके आ गया हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। जिंदगी को हमेशा एक चैलेंज समझना चाहिए। वो तो ठीक है, मगर लल्ला जी की कल्पना में जो लड़की है वो कहाँ मिलेगी प्यार करने को? हमारी पहचान में कोई लड़की है? हम क्यों ना श्रीदेवी को या जयप्रदा को ट्राई करें? क्या वो मिलेंगी? अरे वो दोनों तुम्हारे लायक नहीं है लल्ला जी। अरे हम यहाँ पर इसकी शादी के बारे में सीरियसली डिस्कस कर रहे हो और तुम बीच में टांग अड़ा रहे हैं, है ना लल्ला जी? तुम लोग सब मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हो। नहीं, तुम्हें उल्लू बनाने की जरूरत नहीं। लल्ला जी, हाँ, मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। क्या? हमारे योगा सेंटर में आने वाली लड़कियों में तेरी बहन के साथ जो लड़की आती है ना। कौन? सरिका? अरे वही। अरे वाह, बढ़िया सिलेक्शन है। अरे वो तो श्रीदेवी और जयप्रदा दोनों को मात कर देगी। उसकी वो नशीली आंखें, वो गुलाबी गाल, मत भरे हो, वो एकदम फॉरवर्ड भी है। लल्ला जी की कल्पना में जो हीरोइन है वो यही है। यही है। सुपर सिलेक्शन। अरे मेरी सिलेक्शन। लल्ला जी की तो चांदी हो गई। What? ये क्या चीज है? प्रेम, काम इत्यादि मन की दुर्बलता है पुत्र। स्वामी जी आपको पहचाना नहीं? नहीं पहचानते, हम हैं मनमद चंद, नहीं मनमदानंद स्वामी सरस्वती। मुझे लगता है मैंने इस वती को कहीं न कहीं पहले जरूर देखा है। क्यों नहीं, अवश्य देखा होगा। हम हर जगह हैं, हम तुझ में हैं, तुम हम में हो। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करने से पहले हमने भी प्यार किया, दिल भी दिया। अब सब कुछ त्याग कर ये गेरवे वस्त्र धारण करके अपने आप को ईश्वर को अर्पण किया। उसमें ही आनंद है, मुक्ति पाने का मार्ग भी है। अब गए। अरे हाय, लल्ला जी यहाँ कैसे? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तुमसे एक बात कहनी है। क्या बात है, बताइए। मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। खुलकर बता दूं? खुलकर बताइए। मैंने शादी करने के लिए बहुत सी लड़कियां देखी, कोई भी पसंद नहीं आई? हाँ, एक भी लड़की मेरे ख्यालात की नहीं है। आपके ख्यालात क्या हैं, बताइए। मैं थोड़े खुले मिजाज का हूँ। जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ, मेरे कुछ आइडियाज हैं उसके बारे में। आइडियाज क्या है, मुझे भी बताएं। मेरी पहचान में हो सकता है ऐसी कोई लड़की हो। मैं साफ साफ बताऊं? जिस लड़की की मुझे जरूरत है उसे मैं ढूंढ चुका हूँ। फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? इस तरह झटपट शादी करने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। फिर हनीमून मनाने के बाद शादी करोगे? नहीं, ये बात नहीं है। दिल खोलकर बात करनी चाहिए, घुल मिलकर रहना चाहिए, आपस में दिल बदलने चाहिए, उसके बाद करनी चाहिए शादी। इसी में तो मजा है। ये तो सही है। देखा देखा, हम दोनों के ख्याल कितने मिलते हैं। बताओ, लड़की कौन है? मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा, लड़की तुम ही हो। तुम मुझे पसंद हो। आई लव यू। लल्ला जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी हिम्मत के साथ तुम मुझसे ये बात कहोगे। तुम मुझे पसंद करती हो? इसका जवाब मैं इतनी जल्दी कैसे दे सकती हूँ, बोलो। मुझे थोड़ा वक्त दो, सोच के बताऊंगी। चलेगा, सोच कर जवाब दो। मैं भी सब कुछ सोच कर करता हूँ।
कोयल कुहके, प्रीतम गाए कोयल कुहके, तू आ भी जा मौसम देखे दीवानी तू, मौसम देखे दीवानी तू, ओ दिलरुबा गोरिया गोरिया मन किधर उड़ चला, ओ प्रीतम गाए कोयल कुहके, तू आ भी जा मौसम देखे दीवानी तू, ओ दिलरुबा। धड़कन गाए गीत सुहाना, मेरी है तू जाने जाना, धड़कन गाए गीत सुहाना, मेरी है तू जाने जाना, अब जानम तुम हर सू हर दम, अब जानम तुम हर सू हर दम, मन मंदिर में झूम रही हो, जब से भैया तूने पकड़ी बावरी मैं तेरी, जब से भैया तूने पकड़ी बावरी मैं तेरी। प्रीतम गाए कोयल कुहके, तू आ भी जा मौसम देखे दीवानी तू, ओ दिलरुबा। बंद पलक में ख्वाब लगे तू, धरती का महताब लगे तू, बंद पलक में ख्वाब लगे तू, धरती का महताब लगे तू, आजा शबनम को पल मैं हूँ, आजा शबनम को पल मैं हूँ, कम सिन्नारा नाजुक हो तुम, लाख संभालूं दिल नहीं संभले तो से लगन लगी, लाख संभालूं दिल नहीं संभले तो से लगन लगी। प्रीतम गाए कोयल कुहके, प्रीतम गाए कोयल कुहके, तू आ भी जा मौसम देखे दीवानी तू, मौसम देखे दीवानी तू, ओ दिलरुबा गोरिया गोरिया मन किधर उड़ चला, ओ प्रीतम गाए कोयल कुहके, तू आ भी जा मौसम देखे दीवानी तू, ओ दिलरुबा। हीरो की तरह जंप मार के एंट्री करो, दूसरी की तरह आ ऊ ई करके मारने का एक्शन करो, सारे गुंडे गिर पड़ेंगे।
भाग गए सारे। लल्ला जी, तुम इतने बहादुर मर्द हो, मैं नहीं जानती थी। मैं अपनी मर्दानगी यूं बार बार नहीं दिखाता। आई लव यू लल्ला जी। नो नो, आई डोंट लाइक लल्ला जी। कॉल मी लल्ला, लल्ला डार्लिंग। I love you, Lalla darling. Sarika. I love you. I love you. I love you, Lalla darling. I want you. My darling. Want you. Sarika. अबे छोड़, darling. हड्डी पसली एक हो रही है। अबे छोड़, वो आ रही है। पैसे निकाल। काम तो नहीं हुआ, फिर पैसे किस बात के? पैसे डबल देने पड़ेंगे, लड़कियों के हाथ की मार जो खाई। 1 महीने तक मालिश करवानी पड़ेगी। मैं पैसे नहीं दूंगा। नहीं दिया तो हमें वहाँ जो भी मिला हुआ है सब तुम्हें यहाँ मिलेगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। लल्ला जी, क्या जरूरत है इन सब की? वो अनिल ने बताया, थोड़ी बहुत मर्दानगी दिखाई तो ही तुमसे फौरन जवाब मिलेगा। सारिका, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब देने की क्या जरूरत है? तुम अंदाजा तो लगा ही सकते हो। इंतजार जितना ज्यादा, मिलने की मिठास उतनी ही ज्यादा। देर से आई हो और बहाना कर रही हो। मुझे तो 2 घंटे 2 सदियों जैसे लगे।
तुम लड़कियों का क्या है, कोई भी एक लड़का फंसे तो बस उसे अपनी उंगलियों पे नचाती हो, दिन रात इंतजार करवाती हो और रुलाती हो। प्यार में हम मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता। 4-5 मिनट इंतजार करना पड़ा, इसलिए भाषण मत दो। आखिर लड़कियों पर असर क्यों पड़ने लगा? ये तो तुम मर्द ही मेरी जाने मन, जाने वफा, जाने जिगर ये सब कहकर लड़कियों के पीछे पड़ते रहते हो। कभी कोई लड़की लड़के के पीछे गई है? चलो जाने दो सोचकर, जरा इनायत की तो। बाप रे, इनके नखरे तो देखो। सारिका, गरम क्यों हो रहे हो? मेरे और भी कई आशिक हैं। भाव मत खाओ। नो रमेश, सच। याद आती है तो हंस हंस कर मुझे। ओह गॉड। फिर बताओ ना, किस्सा क्या है, मैं भी तो हंसूं। बात ये है कि एक घोंचू, बिल्कुल एक बंदर, कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे बेहद प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। आज जनाब ने फिल्मी स्टाइल में गुंडे बुलाए। लेकिन उसके बचाने से पहले ही मिस्र मैंने उन गुंडों को मार मार के भगा दिया। उस वक्त जो मुझे बचाने वाला था, उस मजनू मियां की शक्ल तो देखने लायक ही थी। एक स्मॉल और बना दूं? लल्ला के मन का हाल ऐसा है कि पूरी बोतल चढ़ा लेगा। कुछ भी हो, सारिका ने लल्ला जी की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। इंसल्ट क्यों ना करती, किसी स्मार्ट आदमी को चुन लिया उसने, और क्या। छोड़ो लल्ला जी, वो नहीं तो और सही, तुम्हारे लिए बहुत सी मिल जाएंगी। अब कोई उम्मीद नहीं, माय लाइफ इज वेस्ट, एक क्रिमिनल वेस्ट। हिम्मत ना हारो लल्ला जी, हजारों लाखों लड़कियां हैं इस दुनिया में, कोशिश करते रहो। ऐसी लड़कियों के पीछे पड़ो जो सैंडल नहीं पहनती हो, जूते तो नहीं खाने पड़े। हाँ। तुम लोगों को मजाक सूझता है, लल्ला जी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे लिए हर त्याग करने को मैं तैयार हूं, यहां तक कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे लिए छोड़ने का वादा करता हूं। तुम्हारे लिए हर त्याग करने को मैं तैयार हूं, यहां तक कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे लिए छोड़ने का वादा करता हूं। अरे लल्ला जी, ये सुबह सुबह कैसे? वो कल आपने जो कहा था उसके बारे में सोचा, कोई एतराज नहीं है मुझे, झटपट फैसला भी कर डाला मैंने तो। आखिर क्या बात है लल्ला जी, साफ साफ बताओ। आप मेरी खातिर एक त्याग करने वाले थे। कैसा त्याग? आपने वादा किया था कि आप अपनी बीवी को त्याग देंगे ताकि मैं इन्हें अपना सकूं। Hey Shirley, come on. Oh no, Jay. रुको ना। छोड़ो ना, प्लीज। Come on Shirley, let's swim together. अरे मैं नहीं। चलो ना, हमारे सिवाय कोई नहीं है। इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। अरे come on darling. Come on. प्लीज। Come. Come on, Shirley, come. Hey. सबके सब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ मेरे नसीब में ये सब नहीं है। लल्ला जी, दिल छोटा मत करो, तुम्हारे जैसे कुंवारे नौजवानों के एंजॉय करने के लिए यहाँ पर कई प्राइवेट एजेंसीज मौजूद हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कहा? कौन सी सोसाइटी? वो सब बाद में बताएंगे। जेब में पैसे हैं क्या?
कितने चाहिए? यही कोई 500 रुपये है। इतने तो है मेरे पास। है? हाँ। तो चलो। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, हिम्मत से जाओ अंदर। लल्ला जी, मैदान जंग में पहली बार जा रहे हो, परदादाओं और ईश्वरों को याद करके हिम्मत से आगे बढ़ो। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना वो कर लेगी। चलो आगे बढ़ो, चलो हिम्मत रखो। पहली तजुर्बा है। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं मासूम हूँ, भोला हूँ। फिर यहाँ क्यों आया? आता है एक एक नामर्द कहीं का। चल भाग यहाँ से। उन लड़कियों को पालने से पहले माँ लेकिन कुत्तों को पालता था। हाँ? अरे लल्ला जी, लल्ला जी रुको, लल्ला जी। मेरी बेटी को जितना मैं प्यार करता हूँ उतना ही तुम प्यार दोगे, मुझे मालूम है। तुम दोनों बड़े शौक से जाओ, तुम दोनों जहां भी रहो खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं चलूं डैडी? जाओ बेटी। चलता हूँ अंकल। खुश रहो। डैडी मम्मी। तुम बेफिक्र होकर जाओ, उसे तो मैं। कहाँ जा रही हो? मैं उस दुनिया की ओर जा रही हूँ जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है। बेवकूफ लड़की, यू आर ओनली 18। So what? इस जेल में मैं 18 साल की उम्र कैद काट चुकी हूँ। लेट मी गो। ओहो, क्यों री? तुझे फांसी वाला यही कमीना है? आप अपनी खानदानी भाषा का इस्तेमाल ना करो। हम एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं और मरते दम तक साथ निभाएंगे। चलो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। क्यों रे लफंगे, मेरी बेटी को भगा के ले जा रहे? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे बुलाओ, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम रजिस्टर मैरिज कर चुके हैं। सुनते हो? अरे मूर्ख आदमी, खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? अच्छा तो मैं बैठ के देखता हूँ। जाओ, दफा हो अंदर। नहीं, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। बेटे शंकरलाल, इस मम्मी की खातिर पहली बार कुछ कर दिखा। क्या करूं मम्मी? उस कमीने को पकड़कर मार पीट, मेरी बेटी को किसी तरह वापस ले आ। ये कैसे मुमकिन है? रजिस्टर मैरिज में मैं भी विटनेस था। तब तो तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। क्या कहना चाहते थे रमेश? कहो। सॉरी सारिका, कहते हुए तकलीफ तो है लेकिन। तो फिर मत कहो। मेरी शादी तय हो गई है। काफी दिनों से शादी की बात चल रही थी, आज पिताजी ने अचानक तय कर दी। लेकिन तुमने क्या कहा? मैंने मना तो किया था, मगर पिताजी ने बिल्कुल ही नहीं माना। फिर मैंने भी सोचा इसमें गलती क्या है, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट हैं, ए मल्टी मिलियनर। वो इकलौती बेटी है। घर आने वाली लक्ष्मी को मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? लुक सारिका, यू डोंट वरी अबाउट इट। हमारे संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां उसकी दौलत और यहाँ तुम्हारी ये खूबसूरती, हम दोनों इसी तरह हमेशा। Shut up, you bloody! सारिका! मिस्टर रमेश, लगता है इस सारिका को आज तक तुमने नहीं पहचाना। लुक मिस्टर रमेश, फिल्मों में रोने धोने वाली हीरोइंस की तरह तुम्हारे पैरों में गिरकर मैं रोने वाली नहीं, या फिर तुम्हारी शादी के दिन खुदकुशी करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं। क्या कहा तुमने? ब्याह होने के बाद भी हम अपने संबंध जारी रखेंगे? तुम्हारी रखेल बनकर मुझे रहना है ना? सारिका, मेरा मतलब तो मैं भी अच्छी तरह समझती हूँ। निकल जाओ बाहर। सॉरी सारिका। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। गेट आउट। सारिका! ज्यादा भौंकोगे तो जो इज्जत अब तक मिली वो नहीं मिलेगी। आउट। मिस्टर रमेश, यू डोंट वरी, तुम्हारी शादी में मैं रुकावट नहीं बनूंगी, मगर एक चैलेंज। तुम्हारी शादी होने से पहले ही मेरी शादी हो चुकी होगी, मुमकिन है कल ही। एक बात और भी, तुम्हारे बाप बनने से पहले ही मैं मां बन जाऊंगी। नाउ गेट आउट।
पुत्र, इस मनमदानंद स्वामी सरस्वती ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानकर तुम्हें उपदेश दिया था, परंतु तुमने नहीं सुना। कम से कम अब तो प्रेम, काम, क्रोध इत्यादि से विमुक्त हो जाओ। हमारा शिष्यत्व स्वीकार करो। स्वामी, तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करके मैं भी तुम्हारी तरह नंगा घूमूं? मैं किसी और से प्यार करूंगा। मैं प्यार कर करके शादी करूंगा। नहीं हो सका तो प्यार कर करके मर जाऊंगा। ये हठ और घमंड हमको भी था पुत्र, परंतु जब हमने जान लिया कि मनुष्य राशि का सर्वनाश होने वाला है, तो हमने सब कुछ त्याग कर ये संन्यास को अपना लिया। ओम शांति, ओम शांति। क्या शांति तुम्हारी प्रेमिका का नाम है? शांति मेरी प्रेमिका नहीं, मुक्ति पाने का प्रथम मंत्र है। ओम शांति, ओम शांति। लल्ला, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही थी? यहाँ क्या कर रहे हो? इसके साथ मिलके कहीं हिमालय जाने का प्लान तो नहीं है तुम्हारा? हिमालय क्यों जाऊं? मैं किसी और से प्यार करूंगा। प्यार करके शादी करूंगा। लड़की नहीं मिली तो क्यों नहीं मिलेगी? ये बात कहने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मुझे भी तुमसे प्यार है। आई लव यू। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है? आई मीन इट। नहीं नहीं, कुछ मत कहो। एक बार बेवकूफ बन गया, वही काफी है। नहीं, अब मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी। कन्या, देखा नहीं, विवाह का नाम सुनते ही ये बच्चा कैसा घबरा रहा है। ये अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। कन्या, कन्या, हमारा मन चंचल हो रहा है। तुम्हारा आदेश मिलने पर ये गिरवे वस्त्र हटा देंगे, रुद्राक्ष माला तोड़ देंगे, आवश्यकता पड़ी तो ये कपाल कुंडल फेंक देंगे। किस लिए? विवाह के लिए। पति की तुम्हें इतनी ही आवश्यकता है तो हम तुमसे विवाह करेंगे। यू भाग यहाँ से, चोर सन्यासी। उठा अपना कमंडल और भाग यहाँ से। पानी नहीं जानती है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरा कपाल कुंडल? कहाँ है वो डंडा? कहाँ है मेरा डंडा? कहाँ है? कहाँ गई वो कन्या? तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। सचमुच तुम मुझसे प्यार करती हो? अभी भरोसा नहीं। सचमुच सचमुच सचमुच। तो फिर हम दोनों कुछ दिन खुलकर प्यार करेंगे, घुल मिल कर रहेंगे। अरे लल्ला, टाइम नहीं है। पहले हम शादी करेंगे फिर प्यार करेंगे। हाँ लल्ला, तुम मम्मी डैडी से बात करो और फौरन हमारी शादी का इंतजाम करो। हम कल ही शादी कर लेंगे। लेकिन मैं मम्मी से... क्या प्रॉब्लम है बताओ? मम्मी से बात करने के बारे में। बात तो करनी पड़ेगी। मम्मी का मैं कैसे सामना करूंगा? छी, क्यों डरते हो? हिम्मत से बात करो। तुम मेरी मम्मी को ठीक तरह से पहचानती नहीं हो, इसीलिए कह रही हो। तुमसे नहीं होगा तो मैं बात कर लूंगी। चलो। नहीं सारिका, फिर कभी बात करेंगे। अरे चलो ना। नहीं सारिका। सुनते हो, कहाँ मर गए? रसोई में। हाँ, मुझे क्लब में बहुत जरूरी काम है, लौटने में देरी होगी। मेरा इंतजार नहीं करना, खाना खा के सो जाना। जी अच्छा। लल्ला जी की मम्मी जी बैठी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जल्दी में हूँ, समाज सेवा करने बाहर जा रही हूँ। पहले घर की सेवा मम्मी जी, फिर समाज सेवा। बैठिए और मेरी बात सुनिए। यू शट अप एंड गेट आउट। जबान लड़ा रही है। श्रीमती पद्मावती देवी, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई हूँ। जो मुझे कहना है वो कहकर मैं चली जाऊंगी। जो बकना है जल्दी बक। मैं शादी की बात लेकर आई हूँ। किसके लिए? मेरे लिए? यही तो मैंने कहा, इस घर में जो भी रहते हैं सब बेवकूफ हैं। किस किस को कब कब क्या क्या करना कोई नहीं जानता। अफसोस। मैं फिलहाल शंकरलाल जी की शादी की बात करने आई हूँ। बर्दाश्त की भी हद होती है, निकल जा बाहर। शंकरलाल मेरा लल्ला है, उसके लिए लड़की ढूंढने वाली तू कौन है? मैं खैर, इस बेवकूफों के घर में शादी की बात लेकर आना पड़ा। बात तो निराली है, लड़के का हाथ मांगने खुद लड़की का आ जाना। ताज्जुब हो रहा है। ओहो, वो लड़की तू है? क्या हो गया है तुझे? किसी के चक्कर में पड़कर कोई पेट? आपके खानदान की आदत मुझ में नहीं है। तो क्या पागल हो गई है? शादी क्या पागल लोग क्या करते हैं? सॉरी पद्मावती, क्या मैंने लल्ला जी को घोंचू बना के पाला पोसा? नहीं ना। उनके पीछे दुम लगा दो, तब पता चलेगा हमारे पूर्वज कौन। वो आप
आपके सामने जबान खोल नहीं सकता, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं और लल्ला जी शादी करने वाले हैं। पैदा किया है, पाला पोसा, ऐसा दावा करती रहती हो, इसलिए शादी के दिन मंदिर के पास आ सकती हो। जिन्हें आप लल्ला के पिता कहती हो उन्हें भी ले आओ तो बहुत ही अच्छा है। आशीर्वाद देना चाहो तो दे सकती हो, नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाय लल्ला, सी यू। हम सारों में सबको पता चल जाए कि मुझे पत्नी मिल गई। लल्ला जी अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। लल्ला जी अब लल्ला नहीं रहा। हाँ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्यों भाई, शादी की पार्टी? पहले अपनी वाइफ को घर पहुंचाने दो, पार्टी कल परसों दे दूंगा, तुम घर पर ना आना। ये है हमारा घर, चलो मेरे साथ आओ। लो दूध। पूरा पी लिया, थोड़ा मेरे लिए रख सकते थे ना। बहुत गर्मी है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? कुर्ता उतारो। नहीं नहीं, हाँ? मुझे गर्मी नहीं लग रही है। 12 बज गए हैं, चलो हम सो जाएं। ये क्या कर रही हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है। व्हाट ब्लडी फर्स्ट नाइट? पुराने रीति रिवाज हैं, आई डोंट लाइक इट। ये क्या बोल रहे हो? खोल कर बताऊं तो पहली रात को यंग कपल्स का बंद कमरे में रहना मुझे पसंद नहीं। फिर क्या, बाहर रहना चाहिए? बिल्कुल, बाहर ही रहना चाहिए, मनमोहक आउटडोर लोकेशन में। अरे लोग नहीं देखेंगे? देखने दो। उस जवान जोड़ी को खुलकर बात करनी चाहिए, घुल मिलकर रहना चाहिए और गाना चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सारिका, जैसे आजकल की फिल्मों में हीरो हीरोइन डुएट गाते हैं उसी तरह गाना चाहिए। हा, जरा तस्वीर तो करो, हम दोनों उन्हीं की तरह। शंकर बेटा, लल्ला कहाँ है तू? अरे सारिका, मम्मी सदाम हुसैन बनकर यहाँ आ रही है। तो घबराते क्यों हो? मैं देखती हूँ। अरे शंकर लल्ला, देख तेरी मम्मी आई है तुझे लेने, दरवाजा खोल। अरे कलमुही, कहाँ छुपा रखा है उसे? अरे दरवाजा खोलती क्यों नहीं? कमीनी उल्टा, तेरा सत्यानाश हो। मेरे लल्ला को बाहर भेज। लल्ला बेटे, अरे जादू कर दिया उसने, खोल दरवाजा खोल। अरे ससुर जी, सासू जी, वेलकम। वेलकम, बाहर में जाए तेरा वेलकम। भेज मेरे लल्ला को। लल्ला बेटे, अरे तू कहाँ है? बाहर तो आ। शंकर लल्ला नीचे आ। यू आर लेट, वेरी वेरी लेट। पैदा किया है उसका हक साबित करने का मैंने मौका दिया था। अब तो हमारी शादी हो गई, फर्स्ट नाइट भी हो गई। अब यहाँ गला फाड़ने से फायदा? शादी? कैसी शादी री? मेरे बेटे पर जादू करके अपनी चंगुल में फंसा के अपने बल्लों से बांध लिया तो शादी है? ए बुढ़िया, आवाज बढ़ रही है। तो कमीनी, अपने बेटे को साथ लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सुनो, उस दिन मेरे आने पर तुमने अपना गला फाड़ा तो ठीक है, वो तुम्हारा घर था, ये मेरा घर है। शंकर लाल मेरे पति हैं। मेरे घर में आके मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी तू? नाच बेटी। शट अप। ए बुढ़िया,
बोलिया। अगर फिर तो अपनी खानदानी जबान में बोली तो मार मार के तेरा भुरकस निकाल दूंगी। हाँ अरे देखती हूँ कौन किसका भुरकस निकालता है। मैंने भी कम बातों में देखा है बचपन में। हाँ अरे खा लिया ऊपर से झगड़ा कर। अरे छोड़ तो ये क्या उल्टा। अरे अपनी बेटा को लिए बोले नहीं जाऊंगी। हाँ कुछ भी हो जाए। तू कैसे नहीं फेंकेगी मेरे बेटे को? नहीं मालूम उल्टा कर मानेगी तू भी। अरे छोड़। अरे मारती है मुझे। देखती हूँ। छोड़ समझ रही है अपने आप को। समझ रही है अपने आप को। मैं बहुत समझती हूँ आपको। अरे ये क्या? तेरी ये मजाक मैं तुझे दिखा दूंगी। हाँ अपने मर्द को दिखा। देखो क्या बोल रही है। अजी ये देख कर भी चुपचाप खड़े हो तुम। बिल्कुल ठीक है। ये सब देख के अब चुपचाप खड़े रहना ठीक नहीं। परिवार में झगड़ा हुआ तो उसका असर बच्चों पर पड़ेगा ये सोचकर आज तक मैं तेरे सामने सर झुकाकर खड़ा रहा। अब दोनों बच्चे अलग अलग हो गए हैं। अब मैं तेरे दोनों सितम क्यों सहूं? प्यारी फौरन घर जाके खाना बना मेरे लिए। बड़ी आई समाज सेविका। चल भाई। बचपन से मुझे देखकर मेरा लला एक बुद्धू रहा, मगर तू तो होशियार है। तेरे साथ मेरा लल्ला हमेशा खुश रहेगा। ऑल द बेस्ट। अरे अभी तक तू यही करिए जाती क्यों नहीं? लगता है महाभारत खत्म हो गया। लल्ला जी कैसी रही? फर्स्ट नाइट को हिला के रख दिया कि नहीं? सिर्फ एक रात में लल्ला जी के हिलाने से हिलने वाली लड़की नहीं है सारिका। जरूरत हो तो हम सब हैं मदद के लिए। आखिर दोस्त किस काम के? बिल्कुल, मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। अरे रुको तो भाई। इस तरह हमसे ना रूठो लल्ला जी। देखो फर्स्ट नाइट कैसी रही इसकी एक रनिंग कमेंट्री तो दो मेरे लल्ला। हम सुनकर मौज कर लेंगे। हमें भी मौज करने दो ना। यही कि वो हाथ में दूध लिए कमरे के अंदर आई। उसने खुद दरवाजा बंद किया, मुझे दूध दिया, मैंने पी लिया। फिर क्या किया? हमने खुलकर बातें की। और घुल मिल गए कि नहीं? हम एक मनमोहक बगीचे में पहुंच गए। अच्छा। जन्नत की परी की तरह मेरी सारिका मेरे सामने आई। फिल्मों में डुएट होता है ना, उसी तरह हम दोनों ने गाया और नाचा। और क्या किया? नाच कर थक गया तो सो गया। सोने का और कोई वक्त ही नहीं मिला। जो भी हुआ सिर्फ सपने में ही हुआ है ना। लल्ला जी एक बात मैं कह देता हूँ, सारिका को तुमने ठीक से हैंडल नहीं किया तो वो तुम्हारे बस में नहीं रहने वाली। सुनो बाद में शिकायत मत करना कि कोरे के कोरे रह गए। अरे तू भी कोई मर्द है? और नहीं तो क्या हूँ? ये तो ऊपर वाला ही जाने। सिर्फ लल्ला का नाम रखने से कुछ नहीं होता, लल्लाओं को पैदा करना भी जानना चाहिए, वरना सारिका जाएगी अपने रास्ते। लल्ला तुम फिक्र मत करना, जब भी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर फजूल की बातें मत करो। हाँ लगता है लल्ला जी बिगड़ गए। चल लल्ला जी। लल्ला क्यों, तुम्हें सोना नहीं है? मुझे नींद नहीं आ रही, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये जरा लगा दो ना प्लीज प्लीज। प्लीज।
एक एक नामर्द कहीं का। मैं अलंकार में दिल देखने जा रहा हूँ, तुम आ रही हो? नहीं। आमिर खान और माधुरी दीक्षित हैं, सुपरहिट गाने भी हैं। मैं नहीं आ रही, तुम्हें जाना है तुम जाओ। सारिका। हाय शैलजा, आओ। हाय। कैसे हो? अच्छे तो हो ना दोनों? वी आर फाइन। कैसे कट रही है तुम्हारी नई जिंदगी? हाँ कट रही है। तुम लोग बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हेलो लल्ला जी। हेलो, आओ बैठो। औरतें अपनी प्राइवेट बातें मर्दों के सामने नहीं किया करती, इसलिए खिसक गई। और लल्ला क्या खबर है, बता। खुलकर बताओ। कोई खास खबर नहीं, ब्याह कर डाला। परसों मम्मी मुझे ले जाने आई थी, सारिका ने उनकी बराबर धुनाई कर डाली। लेकिन हम दोनों काफी तरक्की कर चुके हैं। 5-6 महीनों के बाद मैं बाप बनने वाला हूँ। Really? Congratulations. जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तू अपने चेहरे पे झूठी हंसी और खुशी ला रही है। सारिका क्या बात है, मुझे बता। मैं पूछ रही हूँ, तेरी शैलजा, जो भी है मुझे बता। दूसरे दिन मैंने प्यार किया में जो डूट है ना, उसी तरह कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में एक तरफ से दूध सा सफेद चूड़ीदार, सफेद कुर्ता और चांदी के जेवर पहने परी की तरह सारिका आई, और दूसरी तरफ चमचमाता हुआ सुनहरे कपड़े पहने मैं आया और डुएट गाया। मतलब अभी तक तुम सपनों की दुनिया में ही जी रहे हो, सपनों से बाहर आने की कोशिश नहीं की? यही हकीकत है। हाउ हॉरिबल। मुझसे जो भी हो सकता है वो सब आजमा लिया, कोई फायदा नहीं। उस कमीने रमेश को मैंने चैलेंज किया था। नाउ आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड। छे छे, क्यों पागलपन की बातें कर रही है? मैं एक बात कहूँ, तुम किसी डॉक्टर से मिलो। मैं अकेली? भैया को भी साथ ले जाना पड़ेगा। हो सकता है इलाज करने के बाद भैया बिल्कुल ठीक हो जाए। ओके, आई विल ट्राई। जहां तक मैं समझता हूं, लल्ला की समस्या कुछ खास गंभीर नहीं है। लल्ला अभी तक लल्ला ही है। इसकी वजह तो बहुत सी है। जरूरत से ज्यादा मां का लाड प्यार। कई माएं अपने बच्चों को जवान होने के बावजूद इंडिपेंडेंट नहीं होने। जब घर पे ये हाल है तो गांव वाले क्या कहते होंगे, तुम ये सोच सकती हो। ऊपर से लल्ला अपने दोस्तों की जबरदस्ती से एक बार ब्रॉथल हाउस भी गया हुआ है। गिल्टी कॉन्शियंस और घबराहट की वजह से उसका वो तजुर्बा नाकामयाब हुआ। उस नाकामयाबी का असर तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ा है। ऐसे कई केस में हैंडल कर चुका हूँ। सेक्सुअल लाइफ की नाकामयाबी टेम्परेरी होती है, ये पूरी तरह ठीक हो सकती है, मगर आपको कोऑपरेट करना होगा। जो भी मुझसे हो सकता है मैंने किया है डॉक्टर। वो काफी नहीं है, और कोशिश करनी पड़ेगी। यू शुड एनकरेज हिम पेशेंटली। आई विल ट्राई डॉक्टर।
कर रही हो? ड्रेस चेंज कर रही हूँ। दूसरों के सामने जरूरी है? यहाँ ये दूसरा कौन है? तुम मेरे पति हो। तो क्या हुआ? औरतों को रंग बिरंगी ड्रेसेस पहनने के बाद ही सामने आना चाहिए। फिल्मों में सॉन्ग सीक्वेंस में जैसा होता है ना। प्लीज स्टॉप लल्ला। फिल्में फिल्में फिल्में, जब देखो सॉन्ग सीक्वेंसेस। ये सब छोड़कर सच्चाई का सामना करो। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं सब कुछ खुल्लम खुल्ला बताकर ही तुमसे शादी करने के लिए माना था। अब तुम ये सब। अब मैंने क्या किया है बताओ? औरतों को थोड़ी बहुत लाशर्म होनी चाहिए। स्टॉप दैट नॉनसेंस। क्या लोग शादी फिल्में देखने के लिए और डुएट गाने के लिए करते हैं? नहीं लला नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। तुमसे मिलने से बहुत पहले ही मैं किसी को दिल दे बैठी थी, उस कमीने रमेश को। जब उसे धन दौलत वाली लड़की मिली और उसने मुझे छोड़कर उसके साथ शादी कर ली, तब मैंने उसे चैलेंज किया कि पहले उसके घर में नहीं, मेरे घर में झूला लगेगा। दैट इज अ प्रेस्टीज इश्यू। तेरे चैलेंज और प्रेस्टीज के लिए मैं अपने उसूलों का गला घोंट दूं? ये बकवास मैं अब और नहीं सुन सकती। मैं एक औरत हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं। कुछ भी हो, मुझे माँ बनना है। तो यहाँ क्यों आया? आता है एक एक नामर्द कहीं का। Yes, coming. गुड मॉर्निंग सारिका। मेरे पति घर में नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में पराये मर्दों से बात करने की आदत नहीं है मुझे। स्टॉप इट। मैंने ऐसा कौन सा मजाक किया जो तुम इस तरह हंस रहे हो? पराया मर्द? कौन, मैं? कभी नहीं थे, मगर वो तो गुजरी हुई कहानी है। आज मैं मिसेस शंकरलाल हूँ। मिसेस शंकरलाल? मिसेस का टाइटल लगाने से मिसेस नहीं होती मैम साहब। बेडरूम की कामयाबी की कहानी हो सकता है घर की चार दीवारी के अंदर ही दब जाए, मगर नाकामयाबी की कहानी ऐसी नहीं है। वो कहानी तूफान की तरह एक दिन में, सिर्फ एक दिन में सारी दुनिया में फैल सकती है। You shut up and get out from here. नो, कूल डाउन सारिका। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन नाकामयाब हुआ है जानकर ही मैं यहाँ आया हूँ, मगर इस हकीकत का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि हम दोनों बराबर के दुख झेल रहे हैं। रमेश, प्लीज रमेश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। माफ कर दो सारिका, मेरे सारे गुनाह माफ कर दो। कितने अरमान थे हमारे, और मैंने एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे उसकी सजा मिल गई। मेरी सुहाग रात को दूसरे दिन और तीसरे दिन भी वही तजुर्बा हुआ। सारिका, हो सकता है ईश्वर की मर्जी यही हो कि हम कभी न बिछड़े। मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं, सिर्फ मैं और कोई नहीं। No! ये नामुमकिन है रमेश। It's impossible. Why?
हमारी जिंदगी का फैसला हम खुद करेंगे, हमें कौन रोक सकता है?